तो स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के वॉल्यूम 2 का ऑफिशियल ट्रेलर आउट हो चुका है। फटाफट इस ट्रेलर को हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं और एनालाइज करेंगे हर सीन का क्या क्या ईस्टर एग्स थे और एक्सपेक्ट और प्रिडिक्ट करने वाले हैं कौन कौन सा सीन, कौन कौन से एपिसोड और कौन से मोमेंट में टेक प्लेस करने वाला है। तो अपने अपने आरती की थाली ले लो और स्टीव और डस्टिन की नजर उतार लो, क्योंकि उन दोनों का फील्डिंग भाई ऑलमोस्ट सेट कर दिया गया है, क्योंकि ट्रेलर को देख के तो यही लगता है। तो बिना किसी देरी के चलिए ब्रेक डाउन करते हैं। माइक को इस बार फर्स्ट टाइम हम अपसाइड डाउन में देखेंगे, क्योंकि ट्रेलर में एक सीन है जहां माइक और डस्टिन दोनों हक कर रहे होते हैं और पॉसिबली ये अपसाइड डाउन ही है जहां ये दोनों हक कर रहे हैं और 11 भी साथ में है। एंड ऑल्सो माइक कुड बी फेकनास नेक्स्ट टारगेट। हमको मालूम है कि माइक और फेकना इससे पहले कभी फेस टू फेस नहीं आए, लेकिन इस सीजन में जब फेकना का री इंट्रोडक्शन हुआ था सबसे पहले माइक ने उसे देखा था। इन दोनों ने एक दूसरे को देखा और लॉक इन हुए। सो माइक इज द नेक्स्ट टारगेट, क्योंकि हमने देखा माइक के चेहरे के ऊपर वो रेड लाइट पड़ती है जब माइक ऊपर की तरफ देखता है, क्योंकि माइक विल के भी क्लोज है और 11 की भी। सो फेकना माइक को नुकसान पहुंचाना चाहेगा। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने ट्रेलर में दिखाई है। मैक्स जो है वो एंटर करती है हॉली के घर और लाइट्स भी वहाँ फ्लिकर कर रही होती है। एंड वी नो कि लाइट्स कब फ्लिकर करती है। सो ये हॉली की एक मेमोरी हो सकती है जिस दिन हॉली को डेमोगोर्गन लेके गया था, क्योंकि उस दिन भी लाइट्स फ्लिकर कर रही थी और एक पोर्टल के थ्रू, एक होल के थ्रू उस प्लेग्राउंड से मैक्स घुसती है जहाँ हॉली वॉल्यूम 1 में थी। क्योंकि एज फार एज आई विटनेस्ड ये ग्रीनरी और ये लोहे की बार्स हॉली के स्कूल के प्लेग्राउंड जैसे ही लग रहे हैं। सो हो सकता है ये पोर्टल हॉली ने इमेजिन किया हो और फेकना का हेनरी टू फेकना ट्रांजिशन सीन भी यही टेक प्लेस करेगा, क्योंकि मैक्स और हॉली फेकना से भाग के हॉली के घर आए होंगे और फेकना उन्हें ढूंढ रहा होगा। Hello, Max. फिर आगे हम जाते हैं, हमको ये दिखने को मिलता है कि अपसाइड डाउन काफी डिफरेंट है और ये बात खुद एक्नॉलेज करता है डस्टिन कि अभी तक हमने अपसाइड डाउन के बारे में जो भी जाना था वो सब गलत निकला। ये लाइन हम ऑडियंस के लिए थी एंड पॉसिबली डस्टिन ये लाइन तब बोला होगा जब वो लोग इवेंचुअली डायमेंशन एक्स के बारे में फाइंड आउट करेंगे, जहां से सब कुछ स्टार्ट हुआ था, जहां हेनरी क्रिल फर्स्ट विक्टिम बना था, जहां उसकी इंसानियत और इमोशंस सब इरेज हो गए और वो फेकना में ट्रांसफॉर्म हुआ था। अभी हम क्या जानते हैं अपसाइड डाउन के बारे में? टाइम फ्रोजन है। हमको मालूम है कि अपसाइड डाउन में डेमोगोर्गन जैसे क्रिएचर्स रहते हैं, बस इतना ही। लेकिन ये रिवील किया जाएगा कि डायमेंशन एक्स ही वो जगह है जहाँ से सारी क्रिएचर्स जैसे डेमोगोर्गन, डेमोडॉग्स और सारी फाइंस क्रिएट हुई थी और अपसाइड डाउन बस डायमेंशन एक्स का एक छोटा सा पार्ट था। और अगर तुम्हें नहीं पता कि डायमेंशन एक्स क्या है तो स्ट्रेंजर थिंग्स द फर्स्ट शैडो ये सर्च करके इसका ब्रेकडाउन देख लेना, या फिर मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं डिटेल वीडियो लेके आऊँगा। क्या तुम्हें वो सीन याद है जब फेकना मैक्स को सेज कर रहा था और मैक्स फेकना से बचने के लिए गुफा के अंदर से ली गई थी? हेनरी अंदर नहीं जा पाया और उसके चेहरे पे जो दर्द था, उसके चेहरे के जो एक्सप्रेशंस थे, वो हमने इससे पहले हेनरी में कभी नहीं देखा था। तो पॉसिबली फेकना का असली सच्चाई उसी सीन के आसपास रिवील किया जाएगा जहां मैक्स और हॉली इस दरवाजे से कहीं टेलीपोर्ट हो रहे होते हैं और फेकना उनको सेस कर रहा होता है। इवेंचुअली वो लोग भाग भाग कर फेकना को उस गुफा के अंदर ले जाएंगे और फाइंड आउट करेंगे कि वहाँ असल में क्या हुआ था। इनफैक्ट ये ट्रेलर का थंबनेल भी मैक्स और हॉली का है और दोनों उसी गुफा के अंदर लग रहे हैं। ये सीन हम एस्केप फ्रॉम कैमेरॉट्स नाम के एपिसोड में देखेंगे एंड पॉसिबली डस्टिन भी उसी टाइम ये लाइन बोलेगा कि हमने अभी तक अपसाइड डाउन के बारे में जो जाना था वो सब गलत है। और तभी डस्टिन डायमेंशन एक्स के बारे में फाइंड आउट करेगा जब वो ऊपर वो एनर्जी सोर्स या फायरबॉल वो सीज देखेगा और ये लाइन बोलेगा, Mother of God. क्योंकि अपना डस्टिन तो जीनियस है, वो इवेंचुअली फिगर आउट करेगा कि माजरा क्या है। विल फिर से अपने पावर्स यूज करेगा ताकि वो लोग अपसाइड डाउन में एंटर कर सके, क्योंकि जब फेकना वापस चला गया था उसके जाते जाते वो गेट फाइंस से फिर से कवर हो गया था। सो विल इस सीन में या तो अपनी पावर्स यूज करके गेट फिर से ओपन करेगा या फिर फेकना का लोकेशन जानने के लिए हाइव माइंड से कनेक्ट होगा। बैक टू मैक्स एंड हॉली, वो लोग गुफा की तरफ भाग रहे हैं क्योंकि फेकना उनके पीछे है। आई गेस उनका प्लान है फेकना को उस जगह पे लेके जाना जहां उसका बिगेस्ट ट्रॉमा है और उसे याद दिला के उसे कमजोर करना। ये थ्योरी 100% पॉसिबल लगती है, क्योंकि हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में भी डेमोडॉग्स आ चुके हैं, उसी हॉस्पिटल में जहां लूकस मैक्स रॉबिन की गर्लफ्रेंड फिकी होती है और फेकना ने उन डेमोडॉग्स को मैक्स को मारने भेजा होगा, क्योंकि मेमोरी वर्ल्ड में फेकना मैक्स से तंग आ गया होगा और इसीलिए मैक्स की फिजिकल बॉडी को खत्म करके उसे मार के मैक्स से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहता होगा। फिकी फर्स्ट टाइम डेमोडॉग देखती है और पीछे मिलिट्री भी होती है एंड आई एम श्योर डेमोडॉग्स मिलिट्री को मार चुके होंगे, क्योंकि लूकस मैक्स को लेके डेमोडॉग्स से छुप रहा होता है और फिक्की भी उनके साथ होती है। इस सीन में हेनरी अलग अलग वर्जन्स में ट्रांजिशन करता है, पहले मिस्टर व्हाटसेट, फिर हेनरी और इवेंचुअली फेकना।
और वो आउटफिट भी दिखता है जो रेनबो रूम में बच्चों को मारते वक्त उसने पहना था। ये सीन तब का है जब वो हॉली को मारने जा रहा होता है। रॉबिन टावर में वोल्टेज फिर से बढ़ा देती है। हम देखते हैं कि वो एक डेमो ऑर्गन को इलेक्ट्रिक वायर से बांध के इलेक्ट्रिक शॉक दे रही होती है और शायद इसी वजह से फेंकना ग्लिच कर रहा होता है, क्योंकि आफ्टर ऑल सब हाइव माइंड से कनेक्टेड होते हैं। हैंस अगर डेमो ऑर्गन दर्द फील कर रहा है तो फेंकना भी फील करेगा। एंड आई थिंक इसीलिए माइंड फ्लेयर के पार्टिकल्स उस टावर के आसपास आते हैं ताकि उस डेमो ऑर्गन को फ्री करा सके। 11 और काली एक वॉल के थ्रू बाहर निकल रही होती है और ये सीन एनर्जी ब्लास्ट के बाद का लगता है जब अपसाइड डाउन कोलैप्स कर जाएगा। अब आता है उस सीन पे जो सबके मन में वही ख्याल ला रहा है। सबके दिमाग में एक ही सवाल है, स्टीव और डस्टिन का क्या होगा? भाई मैं इस पे कुछ नहीं बोलने वाला। हाँ, आई एम नॉट इवन आंसरिंग दैट क्वेश्चन। मैं तो बस भगवान और डफर ब्रदर्स के भरोसे बैठा हूँ और नजर उतार रहा हूँ ताकि ये दोनों सरवाइव कर जाए। फेंकना किसी वॉल के साथ किसी टेंटिकल्स के साथ कनेक्ट होता है और ऊपर जो स्ट्रक्चर है वो क्रैक होने लगता है और ये वही लेयर है, वही चेम्बर है जो विल ने सीजन 5 वॉल्यूम 1 में ड्रॉ किया था, जहाँ उसने बताया था कि फेंकना को 12 बच्चों की नीड है और ऑलरेडी उसके पास अभी 12 बच्चे हैं। तो फाइनली वो सेंटर में आएगा और स्टार्ट करेगा। उसके बाद वही ब्लास्ट होगा जो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों ट्रेलर्स में दिखाया गया है। तो फिलहाल इस पूरी ट्रेलर को समराइज करूँ तो फेंकना फुल कंट्रोल में आ चुका है। 12 बच्चे, गेज, सब कुछ उसने कलेक्ट कर लिया है। अभी तक तो उसे कोई रोक नहीं पाया है। तो अब वो नया वर्ल्ड बनाना स्टार्ट करेगा। विल अभी भी मेंटली और इमोशनली वीक है। काली 11 के साथ दे रही है। मैक्स अगेन डेंजर में है, मेमोरी वर्ल्ड में भी और रियल वर्ल्ड में भी। हॉस्पिटल में भी फेंकना डेमोडॉक्स फेस दिए हैं। स्टीव और डस्टिन, इन दोनों में से किसी एक की डेथ टीज की जा रही है। तो ये था फुल ब्रेकडाउन इस ट्रेलर का। मैंने इतना नोटिस किया। अगर तुमने कुछ और नोटिस किया हो तो कमेंट करके बताना। और अगर स्ट्रेंजर थिंग्स द फर्स्ट शैडो और डायमेंशन एक्स पे डेडिकेटेड वीडियोस चाहिए तो बोलना। और अगर मुझे और क्लूज और नई थ्योरीज मिलती हैं तो मैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा। अगर तुमने अभी तक वीडियो देख ली तो आई एम डैम श्योर तुम्हें अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। शेयर ज़रूर करना, वो इंपॉर्टेंट है, शेयर ज़रूर करना। जल्दी नई वीडियो ला रहा हूँ। बाय।